मालिनी अपने पति और सास के साथ बड़े शहर के एक छोटे से घर में रहती थी। मालिनी का पति पूरे दिन मजदूरी करता और रात को खाने का सामान लेकर आया करता। इनकी जिंदगी बड़ी ही दुख भरी थी। इसीलिए मालिनी अपने गरीबी वाले दिन को बदलने की पूरी कोशिश करती रहती है। ऐसे ही एक दिन मालिनी अपने सास से कहती है, माँ जी, क्या हमारे दुख भरे दिन कभी खत्म होंगे भी या नहीं? मुझे तो शक होता है, जैसे हमारे घर की परिस्थिति है, शायद ही कभी हमारी किस्मत बदलेगी। नहीं बहू, ऐसा मत बोल। अगर तू ही उम्मीद खो देगी तो हम क्या करेंगे? एक तेरी ही तो बातें सुनकर हमको हौसला आता है कुछ करने का। लेकिन माँ जी, अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। हमारे पास उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है जिसे कोई काम में खर्च करूं। बहू हार मत मान। ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ कर ही हमको ऐसी जिंदगी दी है, तभी आज हम इस हालत में हैं। शायद कभी हमारी हालत सुधर जाए। माँ जी, उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन ऊपर वाले से उम्मीद रखना ये गलत बात है। ऊपर वाला हमारे सामने सिर्फ मौका रखता है, लेकिन उस मौके का फायदा कैसे उठाना है वो हम पे है। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, कुछ करके दिखाओ। मुझे भी लगे कि मेरी बहू बहुत होनहार है और समझदार भी है, वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन माँ जी, आप कैसे और क्या करेंगी? और मैं ऐसा क्या करूँ जिससे आपको मुझ पे गर्व हो? हर चीज मैं ही बताऊं क्या? खुद भी कुछ करने का सोचो। अपने पति के साथ दो या अपने लिए कुछ करो। बहू, अब तेरी मर्जी है, तुझे जो करना है कर। लेकिन माँ जी, ऐसा क्या देंगी आप जिसे लेकर मैं कुछ भी कर सकती हूँ? मालिनी की बात सुनकर दमयंती अपने संदूक से एक सोने की बालियां निकालती है और अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू ये ले सोने की बाली। इस सोने की बाली मुझे मेरी सास ने मुंह दिखाई में दिया था, लेकिन मैंने तुझे नहीं दी क्योंकि हालात सही नहीं थे हमारे घर के। अगर कोई और होता ना तो वो सोने की बाली बेचकर अपनी जरूरत की चीजें ले लेता, इसलिए मैंने संभाल कर रखी थी ये। माँ जी, कितनी सुंदर बाली है। मैं इसे बेचकर कुछ खाने पीने की दुकान खोलूंगी। मैं चाहती हूँ आप मेरी मदद करो। हाँ बहू, अगर हमारे कुछ करने से हमारे घर की हालत सुधर जाती है तो मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। बस तू अभी हार मत मानना। माँ जी, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बस आप हमारे साथ ऐसे ही रहिए। दोनों बातें करते हैं और ऐसे ही अगली सुबह मालिनी और दमयंती दोनों मिलकर उस सोने की बाली ले जाकर और उससे मिले पैसे से अपने दुकान के लिए सामान लेकर आती है। और ये सब सामान देखकर मालिनी का पति सूरज बोलता है, ये सब क्या है मालिनी? इतना ज्यादा सामान किसका है? तुम्हें कोई काम मिला है क्या? किसी का सामान उसके घर तक पहुंचाने का? नहीं बाबा, ये हमारा सामान है। मैं सोच रही हूँ अपना कुछ काम डालूं ताकि हमारे हाथ में कुछ पैसे रहें, आपका काम चलता रहे। मैं और माँ जी खाने के कुछ दुकान डाल लेंगे, सही है ना? लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए तो आए कहाँ से? सच सच बताना, मुझे झूठ बर्दाश्त नहीं है। और कहीं कुछ गलत काम तो नहीं किया ना तुमने? और माँ, आप इसका साथ दे रही हो? अरे आपने एक बार भी पूछा नहीं इससे कि ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे मेरे ही हैं। और हाँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। माँ जी, आप बताइए ना। हाँ सूरज बेटा, ये सब मालिनी अपने पैसों से ही लेकर आई है। इसने कोई गलत काम नहीं किया और ना ही इसके गलत काम पे इसका साथ दे रही हूँ मैं। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन कल तक तो हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं थे और आज अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? बस इतना मुझे बता दीजिए, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। माँ जी ने अपने सोने की बूंदी मुझे दे दी और मैंने उसे बेच दिया, और उसी पैसे से ये सारा सामान खाने पीने का जो है और ये बर्तन मैं ले आई, ताकि मैं और माँ जी मिलकर कुछ खाने पीने की दुकान लगाएं। बस इतनी सी बात को कितना खींच दिया आपने। उफ। मालिनी, पूछना पड़ता है ताकि कल को कोई हमें गलत ना कहे। और अगर तुम्हारा ये करने का इरादा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी नहीं, अभी आप अपना काम करो। कहीं एक जगह से पैसे आने चाहिए, वो काम आप करते रहिए। सूरज को मालिनी की बात कहीं हद तक सही भी लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मालिनी ने अपने पकोड़े की दुकान खोल लिया था, लेकिन उसके दुकान में ज्यादा भीड़ नहीं होती। ऐसे ही एक शाम मालिनी उदास होकर अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसकी पड़ोसन उषा आती है और कहती है उससे, क्या हुआ मालिनी बहन, उदास क्यों बैठी हो? कोई बड़ी बात हो गई है क्या? अगर कोई मुसीबत है तो मुझे बताओ, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। नहीं उषा बहन, बस मैंने पकोड़े की दुकान खोल ली है
लेकिन मेरी दुकान में ग्राहक आते नहीं हैं। पता नहीं ऐसा क्या बनाऊं जिसे सब खाकर मेरे पकोड़े के दीवाने हो जाएं। एक बात बताऊं, हो सके तो आप हर तरह के पकोड़े बनाया करो ताकि जिसे जो पकोड़े खाने हो वो खाए। हाँ, लेकिन इतनी सारी चीज अगर वेग के साथ बनाऊंगी तो वो खराब हो जाएंगी। ऐसा कीजिए, आप भाई साहब को भी कुछ पकोड़े बेचने के लिए दे दीजिए ताकि वो हर जगह घूम घूम कर आपके पकोड़े बेच सके, जिससे आपकी कुछ हद तक मदद भी हो जाएगी। हाँ, ये भी बात सही कही आपने। मैं उनसे बात करती हूँ। उनको भी मेरी मदद करने का पहले से ही मन था। उषा की बात सुनकर मालिनी का मूड ठीक हो जाता है और वो अपने पति के आने का इंतजार करती है। और जैसे ही सूरज अपने काम से घर वापस आता है तभी अपनी सास और पति को बोलती है, सूरज जी, मुझे आपसे और माँ जी से कुछ कहना है। क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ कहो, तुमको कभी कुछ कहने के लिए मना किया है मैंने? और तुमको आज से पहले ऐसे बात करते हुए मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, जो बात कहनी कहो। सूरज जी, माँ जी, मैं सोच रही हूँ सूरज जी भी हमारे साथ पकोड़े बेचने में हमारी मदद करें। सूरज जी के पास ठेला है तो वो उसमें पकोड़े हर जगह जगह घूमकर बेच सकते हैं। यही बोलना था। क्या मैंने सही कहा? वाह बहू, बहुत सही कहा तुमने। मैं भी यही सोच रही थी हमारे पकोड़ों की दुकान को बढ़ाने के लिए, ताकि सबको तुम्हारे हाथ के पकोड़े का स्वाद मिल सके। सूरज जी, आप क्यों चुप हैं? कुछ बोलिए ना। क्या आप मेरी तरकीब सही लगी ना आपको? नहीं करना है ऐसा तो जैसे आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे पागल, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर तुमने मुझे अपने साथ मदद करने के लिए रख ही लिया। तो बताओ, कब से पकोड़े बेचना स्टार्ट करूँ मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे खास पकोड़ों की दुकान में कल से ही काम चालू कर दूं। हाँ जरूर, नेकी और पूछ पूछ। कल से क्या, अभी शाम को ही थोड़ा घूम आए ताकि सबको पता चल जाए अब हमारा एक नहीं दो दो पकोड़े की दुकान है। मालिनी अपने पति सूरज को पकोड़े देती है और सूरज उसे बेचने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मालिनी के पकोड़े की दुकान होटल में बदल चुका था, जहाँ पर बहुत दूर दूर से उसके खास पकोड़े खाने आते थे। ऐसे ही एक दिन एक मानिक नाम का लड़का न्यूज रिपोर्टर सूरज से कहता है, सूरज जी, क्या बात है, आपके पकोड़ों का होटल तो बहुत ही बड़ा है। इसको यहाँ तक पहुँचाने में आपको काफी समय लग गया होगा। आपने बहुत परिश्रम भी किया होगा इसको यहाँ तक पहुँचाने में। इसे देखकर तो पता लग ही रहा है। जी नहीं, मैंने शायद इतनी मेहनत नहीं की है जितनी मेहनत मेरी पत्नी ने की है। उसको ही भरोसा था कि हमारे दिन बदलेंगे, और देखिए ना, उसके भरोसे को भगवान ने पूरा कर दिया। हम एक छोटा सा दुकान लगाया करते थे ठेले पर, और अब देखिए हमारे पास खुद का इतना बड़ा होटल है। सिर्फ और सिर्फ ये मेरी ना पत्नी की सफलता है। वाह, आज पहली बार किसी पति को देख रहा हूँ जो अपनी पत्नी की इतनी तारीफ कर रहा है। सभी लोग कहते हैं दौलत आने के बाद हर औरत में घमंड आ जाता है, लेकिन आपकी पत्नी ने इस बात को गलत साबित कर दिया। देखिए, आज भी वो अपने हाथों से खुद पकोड़े तलकर ग्राहकों को खिला रही हैं। जी, मेरी पत्नी की यही तो बात है, हमेशा खुद को वहीं रखती है जहाँ से हम उठकर आए हैं। सूरज की बात और मालिनी का स्वभाव को देखकर वो रिपोर्टर भी मालिनी का फैन हो जाता है। मालिनी अब धीरे धीरे 1 से 2 होटल खोल चुकी थी। यही है मालिनी की सफर की कहानी, जो बुरे वक्त में खुद को और मजबूत करके खुद को यहाँ तक पहुँचाई है।